बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी में संकलित कबीरदास की साखी। साखी मीन्स होता है, साखी माने होता है गवाह, और ये साखी शब्द जो है संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। तो बच्चों, श्री कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं, और निर्गुण भक्ति काल की जो उप शाखा है ज्ञानाश्रय, तो ज्ञानाश्रय की ये प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचनाओं में गुरु की महिमा का वर्णन, अहंकार का त्याग एवं भक्ति भावना होती है इनकी साखियों में। तो हम देर न करते हुए पढ़ेंगे कबीर की साखी। और मैंने डॉट करके तो देखो पहला क्या है कि सतगुरु हम सूरिधि कर एक कहा प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीज गया सब अंग। तो बच्चों, कबीरदास जी ये साखी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम किसी भी पद की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले तो डॉट डालते हैं। जिस पद की, जिस पैराग्राफ की अवतरण की व्याख्या करनी होती, और सबसे पहले हेडिंग होती है संदर्भ, दूसरी हेडिंग प्रसंग, और तीसरी हेडिंग व्याख्या, और चौथी हेडिंग होती है काव्य सौंदर्य। लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रथम हेडिंग संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी नामक पाठ से अवतरित है। लिया गया नहीं, लेकिन वो देहाती शब्द होता है। अवतरित है, इसके रचयिता श्री कबीरदास जी हैं। ये हो गया बेटा आपका संदर्भ। अब प्रसंग में क्या होता है कि हम जिस पाठ को पढ़ते हैं उसके बारे में कवि ने, लेखक ने क्या बताया, वो चीज बताना जानना प्रसंग होता है। तो कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद, यानी इस दोहे में प्रस्तुत पद एवं पाठ में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा तथा भक्ति एवं अहंकार के त्याग का वर्णन किया कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। हमें हमेशा अपने गुरुओं का मान सम्मान करना चाहिए और परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो ये हो गया प्रसंग। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याख्या कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। जिस प्रकार से वर्षा होने पर शरीर के सारे अंग भीग जाते हैं, उसी प्रकार से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये थी बच्चों पहले पद की व्याख्या। अब दूसरा पद क्या है कि राम नाम के पट उतरे देवे को कसुनाए, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माहे, कबीरा हौस रही मन माहे। तो बच्चों, एक पाठ में एक बार हम लोग संदर्भ लिखेंगे और एक ही बार प्रसंग लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा संदर्भ और प्रसंग आपके पाठ से छांट करके लिख दिया है कि बार बार संदर्भ और प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं। हर पद में हम अलग अलग व्याख्या केवल करेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने जो राम नाम की अमूल्य वस्तु मुझे दी है, उसके बदले में गुरु जी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गुरु जी को क्या देकर प्रसन्न करूं? गुरु जी को कुछ ना कुछ देने की इच्छा मेरे मन में हमेशा रहती है। तो बच्चों, इस पद की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य पदों के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। बच्चों, आपने कबीरदास की साखी के 2 पदों की व्याख्या और पदों को मैंने पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। एक एक शब्द की मीनिंग, उसके बाद व्याख्या। तो देखते हैं तीसरे पद में, ज्ञान प्रकाशया गुर मिलया सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलया आए।
ज्ञान प्रकाशया मीन्स अच्छा ज्ञान देने वाला। गुर मिलया यानी गुरु जी मिल जाएं। सो मीन्स इसलिए, जिन मीन्स जिन्हें, बीसर मीन्स भुलाना, जाएं यानी भुलाना नहीं चाहिए। जब मीन्स जब, गोविंद मीन्स ईश्वर प्रभु भगवान, कृपा मीन्स दया, करी मीन्स करते हैं, तब तभी गुरु मिलया आई, तभी अच्छा गुरु मिलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अच्छा गुरु तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। इसलिए हमें जब अच्छा गुरु मिल जाए तो उस अच्छे गुरु को भुलाना नहीं चाहिए। ये पद तीसरे की व्याख्या थी। छोटे पद हैं, दो दो लाइन के, तो छोटी छोटी व्याख्याएं। चौथा पद क्या है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुर के ज्ञान ते एक राध उबरंती। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी है और यहाँ पर रहने वाले लोग मनुष्य कीट पतंगों के समान हैं, जो अज्ञानता के कारण माया मोह के बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गुरु जी से अच्छा ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो लोग माया के बंधन में, माया के मोह में नहीं फंसते हैं। पांचवा पद है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गलियत सा करी तामे दो नसाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी। अब मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है और मेरे अंदर अहंकार घमंड नहीं है। प्रेम रूपी गली जो हमारा हृदय है वो बहुत साकरा है, उसमें प्रेम और नफरत दोनों चीजें साथ साथ नहीं रह सकती हैं। या तो प्रेम रह सकता है और या तो फिर नफरत घृणा रह सकती। तो बच्चों, आप इन पदों की व्याख्या का स्क्रीनशॉट लो, लेकिन अगर मैंने पढ़ के बताया समझ में नहीं आता तो मैंने इनकी व्याख्या लिख भी दी है। देखिए, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें अच्छा गुरु मिल जाए तो उसे भुलाना नहीं चाहिए। अच्छा गुरु हमें तभी मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं, ईश्वर कृपा करते हैं। अगला पद है चौथा कि माया दीपक नर पतंग डॉट डॉट एक आधु ग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार एक माया रूपी दीपक के समान है और इस संसार में रहने वाले मनुष्य कीट पतंगों के समान हैं, जो अज्ञानता के कारण माया मोह में फंसे हुए हैं। कोई एक आधा गुरु के ज्ञान के कारण माया मोह में नहीं फंसता है। पांचवा पद है जब मैं था डॉट डॉट मीन्स तब तामे दो न समाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी। अब मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, अब मेरे अंदर घमंड नहीं है। प्रेम रूपी रास्ता या गली बहुत ही साकरी है, साकरा है, जिसमें प्रेम और नफरत या अहंकार भी कहते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों, इन पदों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पदों के साथ 5 तक करवा दिया है, फिर अगले पदों के साथ आपको मिलते हैं। बच्चों, आपने 5 पदों तक 5 साखियों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6, 7 और 8 नंबर साखियों को। तो छठी साखी है कि भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर से
पार उतरने के लिए, पार लगने के लिए हमारे पास ईश्वर की भक्ति रूपी नाव है। तो यदि संसार रूपी भक्त सागर से पार होना है तो ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये भी बता रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति मन से, कर्म से और वचन से करनी चाहिए। ये पद हो गया 6 नंबर। छोटी छोटी व्याख्याएं हैं। 7 नंबर में कि कबीरा चित चमकिया चौदिस लागी लाए हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगहि ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, चारों ओर दुख रूपी आग लगी हुई है, लेकिन उस दुख रूपी आग से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमारे पास ईश्वर की भक्ति रूपी जल से भरा हुआ घड़ा है, जिसे बिना देर किए हुए उस दुख रूपी आग पर उलट दीजिए, ना दीजिए, सुख प्राप्त हो जाएगा। ये 7वां पद है। और 8वें में कि अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते, ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में झाई नाम का रोग हो गया है और उस परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का नाम लेते लेते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन ईश्वर नहीं आया। तो बच्चों, इन 3 पदों को मैंने लिखा है और 3 पदों का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन उसके पहले इनकी व्याख्या अगर किसी भी बालक बालिका की न समझ में आई हो तो जो मैंने आपको पढ़ के बताया यही व्याख्याएं मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए 6 नंबर में कि भगति भजन हरि नाम डॉट डॉट में कबीर सुमिरन सार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भव सागर से पार उतरने के लिए हमारे पास ईश्वर की भक्ति रूपी नाव है। ईश्वर का मन से, कर्म से और वचन से स्मरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इस 6ठे पद की व्याख्या। 7वां पद है कबीरा चित चमकिया डॉट डॉट में बेगहि बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर दुख रूपी आग लगी हुई है और ईश्वर के भक्ति रूपी जल से भरा घड़ा तुम्हारे हाथों में है। भक्तों की बात है, भक्तों के हाथों में है। बिना देर किए हुए दुख रूपी आग को बुझा लो, अर्थात सुख को प्राप्त कर लो। 8 नंबर में अंसड़ियां झाई पड़ी डॉट डॉट राम पुकारी पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते, ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में झाई पड़ गई या झाई नाम का रोग हो गया है और उसका नाम रटते रटते, उसका नाम पुकारते पुकारते, उसका नाम लेते लेते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन साखियों की व्याख्या आप सबकी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8 नंबर तक। उसके बाद में फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे 9 से लेकर के 15 तक पूरी साखियों को। तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरा ये आशीर्वाद है कि आप सभी लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करें, ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप लोगों का मन पढ़ने लिखने में लगे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और आपके लिए कहना है कि आप सभी लोग मेरी एसवी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत।